कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इमरान खान के इस बयान में सब कुछ है। पहली जो चीज़ है वो ये कि अब जो अगला आर्मी चीफ होगा वो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का फेवरेट होगा। यानी वो पाकिस्तान आर्मी का फेवरेट नहीं होगा, इस मुल्क का फेवरेट नहीं होगा, और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका फेवरेट नहीं होगा, और 22 करोड़ लोगों का भी फेवरेट नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का फेवरेट होगा। इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते हैं। दूसरा ये कि इनका ख्याल ये है कि वो जो भी आर्मी चीफ आएगा नया, वो इनके पैसे को बचाएगा, क्योंकि उन्होंने चोरी बहुत की है, इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। तो वो जो नया आर्मी चीफ है इनकी लूट को और इनकी चोरी के सामान को, उनके माल को प्रोटेक्ट करे। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये साबित की इस बयान के अंदर, इस ऐलान के अंदर, कि जो भी आर्मी चीफ अगला आएगा वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाहिर है आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का चुनीदा होगा, और ये भी कि वो इनके माल और इनकी चोरी के सामान को प्रोटेक्ट करेगा, लिहाजा वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा। और चौथी चीज़ जो इस बयान के अंदर है वो ये है कि वो तगड़ा भी नहीं होगा। यानी ये अब जो भी आर्मी चीफ आएगा वो एक तो कमज़ोर होगा, यानी तगड़ा तो हो ही नहीं सकता इमरान खान साहब की नज़र में, और वो मुहिब्बे वतन भी नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि वो चोरी के माल को जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने चोरी किया है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और चौथी बात यह है कि वो फेवरेट भी होगा। तो किन का फेवरेट होगा? वो इनका फेवरेट होगा जिनकी हुकूमत है। तो इमरान खान साहब इस एक छोटे से क्लिप में वो सब कुछ बयान करना चाहते हैं जो मेरा ख्याल है उनका माफियो ज़मीर है, या जो उनकी सोच है, जो वो साबित करना चाहते थे, जो वो कौम को बताना चाहते थे। अब जो हमारा जो व्हील आगे, इसके 3 पोर्शंस है। पहली पोर्शन तो ये है कि वो 5 जनरल्स, जिनमें से किसी एक ने अगले 2 माह के अंदर आर्मी चीफ बनना है, उनका प्रोफाइल क्या है? क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता? क्या इनमें से कोई एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो कमज़ोर भी होगा? और क्या इनमें से कोई एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि वो चोरी का माल जो उसको प्रोटेक्ट भी करेगा? और कोई एक इनमें से है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो कौम का फेवरेट नहीं होगा, सिर्फ 2-4 लोगों का फेवरेट होगा? तो इसका जो पहला पोर्शन होगा, उन 5 जनरल्स के प्रोफाइल्स हम आपके सामने रखेंगे, जिनमें से किसी एक ने आने वाले दिनों में आर्मी चीफ बनना है। और उसके बाद जो अगला पोर्शन है हमारे वीलाग का, उसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि इमरान खान साहब ने इस किस्म का बयान दिया क्यों, आखिर इनका मकसद क्या था। और तीसरा जो आखिरी हिस्सा होगा इस वीलाग का, उसमें हम ये बताएंगे कि अब इस बयान के नताइज क्या क्या इमरान खान साहब को भुगतने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन 5 जनरल्स की तरफ आते हैं जिनमें से किसी एक ने आर्मी चीफ बनना है। 5 लेफ्टिनेंट जनरल की इस फहरिस्त में सबसे सीनियर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ये इस वक्त 10 कोर के कमांडर हैं, जो पाकिस्तान की सबसे अहम कोर समझी जाती है, और ये इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं, जो फौज की सबसे अहम तरीन पोजीशंस होती हैं। यानी आर्मी चीफ के बाद जो सबसे अहम ओहदा है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का होता है, जिसे CGS कहा जाता है, और उसके बाद डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, कि जो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस पोजीशन पर तैनात पहले रहे और अब वो 10 कोर के कमांडर हैं। दूसरे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। ये इस वक्त CGS हैं, यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो आर्मी चीफ के बाद सबसे मजबूत पोजीशन फौज के अंदर समझी जाती है, और जनरल अजहर अब्बास उस पोजीशन पे इस वक्त तैनात हैं, जो ज़ाहिर है फ़ौज की मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। तीसरे नंबर पे हैं जनरल नुमान महमूद राजा। ये इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या उसके सरबराह हैं। इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ है, ये उसके कमांडिंग ऑफिसर भी रहे और उसके GOC भी रहे। तो हर लिहाज से ये एक तगड़े जनरल समझे जाते हैं, क्योंकि जब इन्फेंट्री डिवीज़न नॉर्थ वजीरिस्तान में काम कर रही थी तो उस वक्त ये उसके GOC होते थे। और चौथे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते थे,
और ये सारी कंट्रोवर्सी जो इमरान खान साहब और फ़ौज और स्टेट के दरमियान शुरू हुई वो जनरल फैज़ हमीद साहब की तैनाती DGISI से पेशावर कोर कमांडर की हैसियत से जब वो गए तो उससे शुरू हुई थी। लिहाजा चौथे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब आते हैं, जो ज़ाहिर है जिनकी इंटेग्रिटी पे भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और अगर इमरान खान साहब से पूछा जाए कि क्या आप ये समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब फेवरेट आदमी होंगे किसी के, क्या ये चोरी के पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या ये कमज़ोर शख्स होंगे और क्या इनके ऊपर हुब्बुल वतनी जो उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, तो ज़ाहिर इनका जवाब भी ना होगा इनके मामले में। और 5वें नंबर पर हैं जनरल मोहम्मद आमर, ये गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं, ये 5वें नंबर पर आते हैं और ये भी नहायत ही अहम पोजीशंस पर रहे। अब सवाल ये है कि इन 5 जनरल्स में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बारे में इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि वो मुहिब वतन नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा, वो चोरी के माल को प्रोटेक्ट करेगा और वो जो इस वक्त हुकूमत है उसका फेवरेट होगा। और अगर इन 5 में से किसी एक शख्स को तैनात कर दिया गया, जो ज़ाहिर है इन्हीं में से करना है, यानी इससे बाहर तो किसी जगह से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ना कोई नाम आ सकता है और ना ही प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी शख्स को चूज़ कर सकता है। तो अब ये फरमाइएगा कि इन 5 में से कौन सा शख्स है जिसको हम कह सकते हैं कि कमज़ोर है, या उसकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाया जा सकता है और वो चोरों को प्रोटेक्ट करेगा और वो इस मुल्क का फेवरेट होने के बजाय किसी और का फेवरेट होगा। अब अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, इन्होंने क्यों कहा ये? क्योंकि जब ये खुद जानते हैं कि ये सब लोग तगड़े भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं और हर लिहाज से ये पाकिस्तान फ़ौज को कमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद जानते हैं और इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं इन सबको। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने ये किया क्यों? जो मेरा ज़ाती ख्याल है, पहली बात तो ये है कि शायद ये जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त, उनसे नाउमीद हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने के अंदर इमरान खान साहब ने हर लेवल पे कोशिश की कि जनरल बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात ठीक किया जा सकें। उनको पुश भी किया, उनको मीर सादक और मीर जाफ़र भी कहा, उनको ये भी कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा और उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की गई। ये परवेज़ खटक साहब के ज़रिए रब्ता हुआ, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए रब्ता हुआ, फिर बराह रास्त पैगामात भी इमरान खान साहब की तरफ से उनके पास गए और उस तरफ से भी पैगाम आए। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब पब्लिक में भी गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से आर्मी को या आर्मी चीफ को दीवार के साथ लगाया जा सके और कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सके। इस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान तल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से पैगाम उधर जाता है, उधर से पैगाम इधर आता है, लेकिन डेडलॉक अभी तक मौजूद है। लिहाजा अब क्योंकि सिर्फ 2 महीने तैनाती को रह गए हैं नए आर्मी चीफ की, या तो जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे, जो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इनको दी जाए, और इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि वो ना लें, या वो होगा, या फिर इन 5 जनरल में से किसी एक जनरल को पाक फ़ौज की कमांड दी जाएगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब अपने आप को मायूस सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि फ़ौज के लिए इनके दरवाजे नहीं खुल रहे। तो अब उनके पास एक दूसरा ऑप्शन था जो उन्होंने अडॉप्ट किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नया आर्मी चीफ होगा उससे पहले से ही मुतनाज़ा बना दिया जाए, यानी कौम को ये बता दिया जाए कि ये जो आर्मी चीफ तैनात हुआ है इस वक्त, मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया है, ये इनका फेवरेट है, ये कमज़ोर है, ये इसकी हुब्बुल वतनी पे भी सवाल उठाया जा सकता है और ये चोरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लाजी पहले से ही उस आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना दिया जाए ताकि वो बैकफुट पे हो और वो इस गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट ना कर सके किसी भी सतह पे, और उसे हर वक्त अपनी ही पड़ी रहे जिसको कहते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान को बराह रास्त नुकसान होगा और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इस बयान के क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। इस बयान का पहला नतीजा तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने आज उनके सामने दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की पैमरा के ख़िलाफ़। तो आज उन्होंने इस दरख्वास्त को फ़ारिग कर दिया और इमरान खान साहब को पैमरा के रहमो करम पे छोड़ दिया। पैमरा फैसला करेगा कि इमरान खान साहब की तकरीर कब तक और कहाँ तक दिखाई जा सकती है। तो पहला नतीजा तो उनको ये भुगतना पड़ा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि शहबाज गिल के बयान में और इमरान खान साहब के बयान में क्या फ़र्क है। शहबाज गिल साहब भी तो यही कह रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ गद्दारी का पर्चा भी हुआ, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और वो इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली पूरी पार्टी का एक डिज़ाइन है, पूरी पार्टी की एक फ़िलासफ़ी है, जिसके मुताबिक ये सारी चीज़ें उसी डिज़ाइन के मुताबिक चल रही हैं। अब पार्टी के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगस्त के शुरू में पार्टी का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ था और उस इजलास में 4 फैसले हुए थे। पहले फैसला ये हुआ था कि जहाँ जहाँ PTI की गवर्नमेंट है वहाँ से वफाक के ऊपर दबाव डाला जाएगा
केपीके के अंदर से डाला जाएगा, पंजाब के अंदर से डाला जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान से दबाव डाला जाएगा और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से वफाक के ऊपर दबाव डाला जाएगा। जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट नज़र आएगा तो उसके बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। और दूसरे मरहले में ये फैसला हुआ कि जिन जिन सूबों में पार्टी की हुकूमत है वो वफाक के ऊपर अदम एतमाद करना शुरू कर देंगे। आप अब ज़रा सोचिए ज़रा कि मोहसिन लगारी साहब को फ़ोन किया था, जो शौकत तरीन साहब को, और जो तैमूर झगड़ा साहब को फ़ोन हुआ था, ये एग्जैक्टली दूसरा मरहला था जो पार्टी ने अगस्त के शुरू में फ़ैसला कर लिया था कि दूसरे मरहले पे जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ से अदम एतमाद किया जाएगा, वफाक के ऊपर इसके ऊपर दबाव में डाला जाएगा। तीसरा मरहला ये था, फैसला ये हुआ था कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको मुतनाज़ा बनाया जाएगा, उस पर पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। तो अब ये तीसरा मरहला है जिस पे इमरान खान साहब इस वक्त काम कर रहे हैं। और इससे पहले फवाद चौधरी साहब, पार्टी के दूसरे जो सीनियर रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो भी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बयान दे चुके हैं कि आर्मी चीफ का जो मसला है उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और जो कानून के अंदर सुकम रह गए उनको ठीक करना चाहिए। और चौथा और आखिरी मरहला जिसकी तरफ अब ये पार्टी जा रही है वो ये है कि सदर साहब वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद के वोट का मुतालबा कर दें। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए सदर साहब की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लें और उस वक्त जो इत्तेहादी है उनको तोड़ने की कोशिश की जाए। और ये इसी महीने के अंदर अंदर, अगस्त के अंदर अंदर करने का फैसला हुआ था पार्टी की तरफ से। लिहाजा अगर ये हम ये सोचें कि इमरान खान साहब ने ये बयान ऐसे खड़े होकर दे दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि ये बाकायदा डिज़ाइन था, पहले से फैसला हुआ था, पार्टी के अंदर इस पर मीटिंग हुई थी और ये शहबाज गिल साहब का जो एतराफ़ था या उनका जो इंकशाफ था उसकी ये अगली कड़ी है। अब सवाल पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब तो ये सब कुछ कहने के बाद जेल के अंदर हैं और इमरान खान साहब उनसे ज़्यादा कहने के बावजूद आज़ाद फिर रहे हैं। क्या रियासत इसको बर्दाश्त करेगी? मेरा ख्याल रियासत अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जो स्पेस इमरान खान साहब को दी गई थी वो स्पेस अब ख़त्म हो चुकी है और अब किसी भी वक्त इमरान खान साहब की तनाबें खींच ली जाएंगी। और इस चीज़ का अंदिया आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब के ये बयान को सुने, इस बयान में सब कुछ मौजूद है जो आने वाले दिनों में इस मुल्क में वकूअ पजीर हो सकता है, बिलखसूस इमरान खान साहब के लिए। ना इमरान खान साहब को, ना हमें, ना किसी और को ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि फौज के जो जर्नैल हैं या फौज की जो लीडरशिप है या फौज का जो अदारा है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। कि आप पिछले 4 महीने का अगर पैटर्न देखेंगे इनकी गुफ्तगू का, इनकी तकारीर का, इनकी सियासत का, जो एक क्लियर कट पैटर्न ये है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की दफा की जो अदारे हैं उनको अटैक कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली हैं, कुछ शुरू हो गई हुई हैं, कुछ शुरू हो जाएंगी।